नट्टू काका। जी सेठ जी। भागा का कोई फोन तो नहीं आया ना? नहीं सेठ जी। बहुत टाइम हो गया। हाँ सेठ जी, टाइम तो बहुत हो गया। क्या लगता है नट्टू काका, ये लोग ठीक से पता तो लगा पाएंगे ना? डोंट वरी सेठ जी, बागा बहुत ही होशियार लड़का है। नहीं नहीं, बागा का टेंशन नहीं, वो बावरी साथ में है ना, मुझे उसका टेंशन है। वो क्या बार बार गलती से मिस्टेक करती रहती है ना। डोंट वरी सेठ जी, थिंक पॉजिटिव। सेठ जी। अरे आ गया बागा। क्या सिंह क्या सियाड़? ज़ेब्रा। है? क्या जेबरा? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पता चला वो लोग मोबाइल का क्या करने वाले? सेठ जी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? हम लोग उनका पीछा कर ही रहे थे कि बीच में अचानक सिग्नल आ गया, तो तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सिग्नल बावरी जी ने, फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अरे तो फाइन भर के फटाफट आगे निकल जाने का ना। फाइन दे देते सेठ जी, लेकिन वो बावरी जी का लाइसेंस उनके पर्स में था। अरे तो पर्स में से लाइसेंस निकालने में कितनी देर लगती है? वो गलती से बावरी जी अपना पर्स यहाँ दुकान में ही भूल गए थे। क्या? हाँ। ये देखिए, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। उस चक्कर में वहां देर हो गई और वो लोग लुप्त हो गए। देखा नट्टू काका, मैं कह रहा था ना, मुझे बावरी का टेंशन है। कर दी ना उसने गलती से मिस्टेक। सॉरी। अरे क्या सॉरी? तेरी एक गलती की वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता है तुझे? नहीं, पता नहीं कितना। बागा। सॉरी सेठ जी। सेठ जी, अब जरा ये तो सोचिए, आपकी मदद करने के लिए बावरी जी ने सिग्नल तोड़ा, वरना बावरी जी कभी सिग्नल नहीं तोड़ते। नहीं बावरी जी? हाँ, कभी नहीं। सॉरी। बावरी जी जाइए। सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अभी कैसे पता लगाए ये सेवक लाल फोन का क्या करने वाला है? पता तो लगाना पड़ेगा सेठ जी। किसको फोन कर रहे हैं? मेहता साहब को। हाँ जेठालाल बोलो, कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब। तू क्या हुआ, पीछा नहीं किया? नहीं, पीछा तो किया। तो वो पीछा करने के लिए मैंने बाघा और बावरी को भेजा था। तो बाघा बाबरी को क्यों भेजा जेठालाल? और क्या कि मैंने सोचा मैं ऑटो में पीछा करूंगा तो उनकी गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। और क्या, बावरी दुकान में आई हुई थी और उसके पास स्कूटर है, इसलिए मैंने बाघा और बावरी को भेजा पीछा करने के लिए। क्या हुआ क्या फिर? फिर हुआ यूं कि वो तो अब वही आप बताइए क्या करें? जेठालाल, मैं इसी वक्त तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, हम लोग मिलकर कुछ सोचते हैं। आप ऑफिस छोड़ के दुकान आ रहे? जेठालाल, ये देश का मामला है और ऑफिस क्या देश से बड़ा होता है? देश से बढ़कर कुछ नहीं है जेठालाल। कोई नेता इस तरह से भोली भाली जनता को ठग रहा हो तो क्या ये तारक मेहता उसे छोड़ देगा? किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे उसे। जेठालाल, देश को नुकसान पहुंचे ऐसी किसी भी चीज को रोकना हमारा फर्ज है। वाह वाह मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। आइए आइए मिलकर सोचते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ जेठालाल। मेहता साहब आ रहे हैं। बहुत टाइम लग गया नहीं मेहता साहब को आने में? अरे आ गया। जैसे मैं पूरे रास्ते एक ही बात सोचते हुए आया हूँ कि भाई हमें जो कुछ भी करना आज ही करना, वक्त नहीं है हमारे पास। कल तो चुनाव का दिन है, इलेक्शन है। पर अगर वो नेता कुछ गलत कर रहा है तो हमें आज का आज ही उसे रोकना होगा। एक बात तो पक्की है मेहता साहब, ये सेवक लाल मुफ्त में मोबाइल देके सामने वोट खरीद रहा है। ये तो सरासर असंवैधानिक है भाई, बिल्कुल गैर कानूनी। लेकिन जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है? सोचिए सोचिए मेहता साहब, कुछ सोचिए। एक आइडिया है। क्या क्या क्या? सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? उसके वो तो पंटर लोग आए थे, उन दोनों को मैं पूछ पूछ के थक गया।
कम से कम ये तो बताओ कि भाई मोबाइल कौन से एड्रेस पे ले जा रहे हो, वो भी बताने को तैयार नहीं थे। और आप कह रहे कि सेवक लाल खुद बताएगा। यही तो बोला मैं अभी जेठालाल, एग्जैक्टली यही बोला मैं। सेवक लाल खुद तुम्हें बताएगा कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर कैसे बताएगा वो तो बताओ। देखो जेठालाल, यदि हमें मछली फंसानी हो तो हमें क्या करना होता है? कांटा डालना होता। और कांटे में कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ती है जिस देख के मछली खुद ब खुद चली आए और फंस जाए। अरे मेहता साहब, ये शुद्ध शाकाहारी आदमी के सामने मछली काटा, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल उदाहरण दे रहा हूँ। मछली मतलब सेवक लाल, और उसको फंसाने का कांटा मतलब लालच, समझे? नटू काका आप समझे? नहीं सेठ जी। बाघा, नहीं। ये दोनों नहीं समझे, जरा विस्तार से समझाइए। देखो जेठालाल, सेवक लाल वैसे भी तुमसे काफी मोबाइल ले रहा है। हाँ, अब तुम उसे कोई ऐसा ऑफर दो जिसकी लालच में आकर वो बता दे कि वो मोबाइल का क्या करने वाला है। अरे पर ऐसा क्या ऑफर दे? जेठालाल यार, तुम व्यापारी हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी 50 चीजें होंगी जो ग्राहक के फायदे के लिए हो। ऐसा ही कुछ बताओ जिससे उसे लगे कि बड़ा फायदा हो रहा है। अरे भाई, तुम जानते हो ना, अगर गुड़ दिखेगा तो चींटियां अपने आप खींची चली आएगी। सोचो सोचो सोचो, कुछ सोचो। ठीक है, सोचता हूँ। मिल गया। क्या 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 क्या? मिल गया, बढ़िया आइडिया मिल गया मेहता साहब। क्या क्या? मतलब सब क्या है कि आप वो जो लालच का बोल रहे थे ना, तो वो तो मुझे लगता है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सेवक लाल बहुत शातिर आदमी है, वो लालच में नहीं फंसेगा। इसलिए मैंने दूसरा आइडिया सोचा है। क्या क्या? कौन सा आइडिया सोचा है सेठ जी? सुनाता हूँ, सुनो। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया। क्या मैंने बोला था जेठालाल, मैंने बोला था। अगर इस आइडिया पे हम अमल कर लें तो भाई सेवक लाल खुद ही बता देगा कि वो ये मोबाइल फोन गरीबों को देके उनसे वोट ले रहा है। हाँ, लेकिन मेहता साहब, वो ये सब बोले ना, तभी आप छुप के मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेना, तो हमको उसके खिलाफ जो सबूत चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल, और चुनाव आयोग को सबूत भी मिल जाएगा। इस सेवक लाल का सारा गोलमाल पकड़ा जाएगा। वाह सेठ जी वाह, क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है। मान गए आपको और आपकी व्यापारी बुद्धि को। क्या बात है। नहीं नहीं जेठालाल, आइडिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक समस्या है। क्या सेवक लाल मिलने के लिए तैयार होगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, अभी फोन करके देखता हूँ ना। फोन करो, फोन हाँ, करो। ओके ओके। सेठ जी सीधा फोन नहीं, मैसेज करो। क्यों मैसेज क्यों? मैसेज से बात का वजन बढ़ जाता है। हाँ, पर मैसेज में क्या लिखूं? बिल्कुल सही कहा नटू काका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज लिखो। सेवक लाल के फायदे की बात है, फ्री होते ही कॉल करना। ये सेठ जी, मैं फटाफट टाइप करके हाँ, ले देता ले हूँ। ले, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। सेठ जी, टाइप हो गया। मेहता साहब, ये देखिए। हाँ बिल्कुल सही। बस अभी भगवान का नाम लेके सेंड कर दे। जी, हो गया सेंड, ये लीजिए। बस अब हमने पासा फेंक दिया है, अब देखते हैं सेवक लाल क्या करता है। अरे जीत तो अपनी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। अरे दुकान वाले ने मैसेज भेजा है, आपके फायदे की बात करनी है, फ्री हो तो कॉल करना। चल चल, सेवक लाल जी को बताते हैं। चल। मेहता साहब, आधा घंटा हो गया, ना हमारे मैसेज का कोई जवाब आया, ना उनका कोई फोन आया। जेठालाल, हमने भी नॉर्मल मैसेज नहीं किया है, तो वो लोग भी सोच में पड़ गए होंगे। रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सोचने विचारने में टाइम लगेगा। जरा सब्र रखिए सेठ जी, मुझे लगता है उनका फोन जरूर आएगा। व्हाट्सएप आएगा। हाँ, आएगा, उनका फोन आएगा। आ गया मेहता साहब, आ गया, उनका फोन आ गया। वेरी गुड जेठालाल, बिल्कुल मत घबराना और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करना। अरे आप देखो खाली मैं कैसे बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है, जय भाई के विजय भाई? जय बात कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ जय भाई, पहुंच गए ना सब मोबाइल ठीक से? हाँ हाँ पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो बोलिए कैसे फोन किया? अरे कैसे फोन किया क्या, वो आपने मैसेज किया था ना मुझे। अरे हाँ। अरे वो मैंने सोचा कि आप लोग बिजी होंगे तो पहले जरा मैसेज करके देखता हूँ, इसलिए मैसेज किया है। अच्छा बताइए, वो क्या लिखा था आपने? सेवकलाल जी के फायदे की बात है। अरे जय भाई, फायदे मतलब बहुत फायदे की बात है सेवकलाल जी के लिए। अच्छा तो बताइए। वो मेवालाल जी है ना, जो सेवकलाल जी के सामने खड़े हैं चुनाव में, जिनका चुनावी चिन्ह वो काजू है। हाँ तो उसका क्या है? उनका मुझे फोन आया था। अच्छा क्या बोले वो? वो बोले कि अच्छा जय भाई, आप अकेले है ना, आपके आसपास आपकी बात को सुन तो नहीं रहा है ना? अरे नहीं, मैं अकेला ही हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ, बताइए आप। हाँ तो वो बोल रहे थे कि जय भाई देखिए क्या है, ये बात है ना बहुत विस्फोटक है, तो ऐसे फोन पे बताना अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए रूबरू मिलना पड़ेगा जरा। हाँ तो आप हमारी पार्टी के ऑफिस में आ जाइए, हम मिल लेते हैं। हम मतलब मैं और आप। जय भाई बुरा मत लगाना, देखिए क्या है, ये जो बात है ना वो अगर मैं डायरेक्ट सेवकलाल जी को बताऊं ना तो जरा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अभी सेवकलाल जी जो है वो चुनाव में व्यस्त है, तो चुनाव के बाद आप आराम से मिल लीजिए, तब तक आप मुझे मिल लीजिए। देखिए मेरी बात मानिए जय भाई, ये जो बात है ना वो सेवकलाल जी के बहुत काम की बात है, और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ अपनी बात करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं सेवकलाल जी से बात करता हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे। अरे भाई चाहिए तो आप 5 मिनट का अलार्म लगा देना भाई, अलार्म बजते ही मैं उठ जाऊंगा सीधा बाहर। ठीक है आ जाइए। ओके थैंक यू। मान गए नेता बुला लिया मिलने के लिए। क्या बात है जेठल, क्या अच्छे से बात की है तुमने। थैंक यू माता साहब, थैंक यू। लेकिन अभी तो सिर्फ पहला पड़ाव पार हुआ है जेठालाल, अभी मुख्य पड़ाव बाकी है, सेवकलाल से बातचीत। जैसे अभी बातचीत की है ना, बस वैसे ही शानदार बात करके उसको ऐसा फुसलाना कि अपने काले करतूतों का राज वो खुद खोल दे। और आप भी मेहता साहब वो सब रिकॉर्ड कर लेना, भूलना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, और सारे सबूत फिर चुनाव आयोग। बस अब समय आ गया है, असत्य पराजित होगा और सत्य की विजय होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बस इधर हो। हाँ। कितना हो गया भाई? थैंक यू। इस बार का इलेक्शन है रोचक। हाँ जेठालाल, 10 प्रत्याशी हैं इस बार, टफ कंपटीशन है। लेकिन ये सेवालाल को सबसे ज्यादा खतरा मेवालाल से है। अच्छा, ये देखो ना, ऑफिस भी बिल्कुल उसके सामने ही खोल के बैठा है। अरे हाँ, चले चल। मेहता साहब रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी। तो मैं क्या कहता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी से चालू कर दो ना। ये सही रहेगा। चल। नमस्ते काजल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। और जय भाई ने मिलने बुलाया है। अच्छा मैं बुलाती हूँ। जय, हाँ देखिए। नमस्ते जय भाई, आ गए हम लोग। ये कौन है? ये मेहता साहब। भाई मेहता साहब हो कि कहता साहब हो, आपके साथ क्यों आए? वो मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं इनका व्यवसाय का सलाहकार हूँ। हाँ सलाहकार, बहुत बड़े सलाहकार है मेरे। ये क्या है कि मैं किसी भी मीटिंग में इनके बगैर नहीं जाता हूँ। ओह अच्छा। तो चले सेवकलाल जी से मिलने। हाँ चलिए। आप एक मिनट, मोबाइल लाइए। मोबाइल तो आप सब ले गए ना। देखिए मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मैं वो मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के दोनों के मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल क्यों? हाँ क्यों? सिक्योरिटी के लिए। वो क्या है ना, आजकल स्टिंग ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। अरे
क्या जय भाई, बस ना, आप हम पे ही शक कर रहे हैं। अरे हम तो आप ही के टीम के हैं। देखिए, एक बार मैंने कहा ना कि सेवक लाल जी के पास मोबाइल लेके कोई भी नहीं जा सकता। और हाँ, ये रूल जो है वो सेवक लाल जी ने ही बनाया है। लाइए अपना मोबाइल दीजिए, और वो भी स्विच ऑफ करके दीजिए। स्विच ऑफ करके? स्विच ऑफ करके क्यों? वो आप खुद सेवक लाल जी से ही पूछ लीजिएगा। लाइए फोन लाइए। चलिए अभी देखते हैं। आइए आइए। आइए आइए जेठालाल जी। जेठालाल जी, ये श्रीमान कौन है आपके साथ? ये इनके बिजनेस पार्टनर हैं। नहीं नहीं, बिजनेस पार्टनर नहीं, मैं इनका बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हमारे ऑफिस में आप लोगों का स्वागत है। आइए बैठिए। क्या बात है जेठालाल जी, कोई समस्या है? समस्या? नहीं नहीं नहीं। आप दोनों थोड़ा नर्वस लग रहे हैं। नवरस? नहीं नहीं नहीं। ये लीजिए, लॉलीपॉप खाइए। लॉलीपॉप? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। जेठालाल जी, ये लॉलीपॉप हमारा चुनावी चिन्ह है, आप इसे मना नहीं कर सकते। लीजिए लीजिए। खाने के बाद मीठा खाने की आदत है ना, और आज खाना खाया नहीं है तो खाना खाने के बाद खा लेंगे। हाँ हाँ, घर जाके। लेकिन खाइएगा जरूर। हाँ तो बताइए जेठालाल जी, जय बता रहा था कि आपको मेवालाल का फोन आया था। हाँ, मेवालाल जी का फोन आया था मुझे। क्या कहा मेवालाल? उन्होंने कहा, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ये हमारे याद नहीं। आप बोलिए। दरअसल उन्होंने मोबाइल का ऑर्डर देने के लिए मुझे फोन किया था, और उनको डिलीवरी आज के आज ही चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि इतने सारे मोबाइल का आपको करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि गरीब नगर बस्ती में वो सबको मोबाइल फ्री में बांटेंगे। हाँ, असल में वो मेवालाल जी मोबाइल फोन दे के पूरे परिवार के वोट लेना चाह रहे हैं। तो सिर्फ आपसे पूछना है कि अगर आपको ऐतराज न हो तो जो मोबाइल फोन की डिलीवरी हम आपको देने वाले थे वो उनको दे दे। नहीं, आप ऐसा हरगिज मत कीजिए, मैं ही आपके सारे मोबाइल ले लूं। अरे पर सेवकलाल जी, आपको तो मोबाइल अपने कार्यकर्ताओं को देने हैं ना, और अभी चुनाव का प्रचार तो बंद हो गया, तो अभी कार्यकर्ताओं को फोन देके फायदा क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं। अब क्या फायदा? देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे, गरीब नगर इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। जिसे गरीब नगर के लोगों का वोट मिला, समझो वो चुनाव जीत गया। और मैं वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मतलब मैं भी मेवालाल की तरह गरीब नगर के लोगों में फ्री में मोबाइल बांटूंगा। एक मोबाइल के बदले मुझे कम से कम 10 वोट मिलेंगे। 5000 मोबाइल बांटने पर मुझे 50,000 वोट हासिल होंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अब ऐसे एक सवाल था दिमाग में कि मान लो कोई मोबाइल फोन ले ले और वोट न दे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास इसकी पूरी व्यवस्था है, कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। वैसे भी गरीब जनता बेचारी भोली है, मोबाइल के बदले, पैसों के बदले या फिर अन्य किसी प्रलोभन के बदले वोट दे ही देती है। अरे सेवक लाल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब बातें इनके सामने क्यों कह रहे हैं? इनके सामने बोलने में कोई समस्या नहीं है। अब ये हमारे पार्टनर हैं, हमारी वजह से लाखों का फायदा हुआ है इनका। क्यों जेठालाल जी? जेठालाल जी, हम इस तालाब के मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ से बैर कभी नहीं लेना चाहिए, वरना दुकान, धंधा, पानी सब खतरे में आ जाए।
अब बताइए जेठालाल जी, आप ये मोबाइल वाली बात बाहर किसी को बताएंगे? कौन सा मोबाइल? अभी अभी जो आपको सेवकलाल जी ने बताया। कौन सेवकलाल जी? मैं किसी सेवकलाल जी को जानता नहीं हूँ। मैं तो आपको भी नहीं जानता हूँ और इनको तो बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ। सही जा रहे हो जेठालाल, बस इसी तरह सब भूलते रहना। बिल्कुल बिल्कुल सेवकलाल जी, आप तो हमें सिर्फ ये बताइए कि बाकी के मोबाइल गरीब नगर बस्ती में कितने बजे पहुंचाने? हाँ। वाह वाह जेठालाल जी, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज हो। सब आपके आशीर्वाद की कृपा है। रात को ठीक 11:30 बजे गरीब नगर में मोबाइल लेकर आ जाना। ठीक है, पहुंच जाएंगे। और ये बात भूल कर भी किसी को मत बताना। चलिए, नमस्कार। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। जी नमस्कार। नमस्कार, चलिए। सारे मोबाइल ठीक 11:30 बजे गरीब नगर में पहुंच जाने चाहिए। हाँ हाँ, पहुंच जाने चाहिए क्या? समझो पहुंच गए। बिल्कुल 100% निश्चिंत रहिए, 11:30 बजे गरीब नगर में मोबाइल पहुंच जाएंगे। ठीक है। देखा मेहता साहब, बापूजी का शक सही निकला। कितना भ्रष्ट आदमी है ये। कैसे बोल रहा था पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, धमका रहा था। कुछ भी हो जाए मेहता साहब, ये आदमी जीतना नहीं चाहिए। हाँ भाई, अगर ये जीत गया तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का काम नहीं होगा और देश को पीछे की ओर ले जाएगा ये आदमी। लेकिन अभी क्या करे, वो जय ने हमारे मोबाइल रखवा दिए तो हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। क्या कर सकते हैं जेठालाल, हमें चुनाव आयोग को कंप्लेन करनी पड़ेगी सेवकलाल की, और कैसे भी करके इसका गुनाह साबित करना होगा। वो कैसे साबित करे मेहता साहब, हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। एक काम करते हैं, हम हमारे गोकुल धाम के दूसरे मित्रों से भी राय लेते हैं, उनकी सलाह मांगते हैं, सब मिलके कुछ बात करेंगे तो कोई ना कोई आइडिया जरूर निकल आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं भिड़े को फोन करके भी बोल देता हूँ कि भाई तो अभी के एक अर्जेंट आपातकालीन मीटिंग बुला। वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे, पापड़ पहुंच जाएंगे। हाँ टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, हाँ ओके ओके, बाय बाय। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि तू अभी के अभी सोसाइटी की एक आपातकालीन मीटिंग बुला। क्या? अभी के अभी सोसाइटी की एक आपातकालीन मीटिंग बुला। अरे ते कळलं, लेकिन क्यों? लोकशाही को बचाने के लिए और संविधान के खिलाफ हो रहे कार्य को रोकने के लिए। ओ जेठालाल शांत हो जाओ भाई, क्या बोल रहे हो तुम? आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलानी है? अरे भाई, अभी मैं फोन पे सब डिटेल में नहीं बता सकता, जो बोला उतना कर। तू अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुला, ठीक है? अरे लेकिन क्यों? अरे भाई, बोला उतना करने में तू मीटिंग बुला नहीं यार, मैं वहाँ आके सब बताता हूँ तुझे, ठीक है? हेलो हेलो, अरे पूरी बात तो बताओ। हेलो, झालं, काट दिया फोन, बिना बताए काट दिया। काय झालं? उल्लंघन। क्या? सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन। किसने किया सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन? जेठालाल मुझे फोन करके बोलता है सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अरे ऐसी थोड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, तो कैसे बुलाई जाती है? इसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर भाई प्रक्रिया मतलब विज्ञान का प्रयोग है या मीटिंग है सोसाइटी की? माधवी, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ऐसे कोई भी बोल देगा हाँ चलो मीटिंग बुलाओ, तो थोड़ी मीटिंग बुलाई जाती है। अरे उसकी प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखित में अर्जी दी जाती है, उसकी परमिशन मांगी जाती है, तब होती है आपातकालीन मीटिंग। बरोबर है तुमचं, पर कुछ जरूरी बात होगी इसीलिए तो जेठा भाई ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई होगी ना। हाँ वो है, पर वर कुछ नहीं, मीटिंग बाद में बुलाना, पहले चाय पीजिए। चाय बाद में माधवी, मीटिंग आपातकालीन है, चाय आपातकालीन नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आपके आपातकालीन मीटिंग की वजह से अगर ये चाय शीतकालीन हो गई तो मुझे मत बोलिए, मैं गरम करके नहीं देने वाली हूँ। फिर आप बुलाओगे माधवी चाय ठंडी हो गई है, गरम करके दो, तो मैं अपना काम छोड़ के। ओ कळलं, तुम चाय रखो, मैं पी लूंगा। भिड़े भाई, हाँ भिड़े भाई बोलिए। हाँ अब्दुल, ये सबको बोल दे अभी कभी सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलानी है। आपातकालीन मीटिंग? भिड़े भाई सब ठीक है ना? पता नहीं, आपको पता नहीं और फिर भी आप मीटिंग बुला रहे हैं? अरे भाई मैं नहीं बुला रहा हूँ आपातकालीन मीटिंग, ये मीटिंग बुलाने के लिए जेठालाल ने कहा है। जेठा भाई ने? लेकिन बात क्या है? वो मुझे नहीं पता भाई, मैं मेरी वी में जितने भी है उनको इन्फॉर्म करता हूँ, तुम बाकी सबको इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। और क्लब हाउस में जाकर जल्दी तैयारी कर देना, मैं टप्पू सेना को जल्दी बुला लेता हूँ। ओके भिड़े भाई, क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ ठीक है मिलते हैं।
ये डिस्कशन बाद में करो, सब लोग आते होंगे, फटाफट लगाओ चेयर। हो गया। अरे भिड़े, क्या हुआ भाई? आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, ऐसे अचानक मीटिंग क्यों बुलाई? पता चल जाएगा, सबको आने दो। हाँ फिर भी बता दो मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे बोला ना यार, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सबको आने तो दो। तुम लोग बैठ जाओ इधर। हाँ चलो चलो भाई, सविता जी, आदि बैठ जाइए आप। पप्पू भी अपना इतना ही है, क्या बात है? ये भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओ पूरी गोकुलधाम मंडली को एक साथ इकट्ठा किया। ओए पप्पू, कुछ खुशखबर है क्या? दस पोपट भाई, खुशखबरी। हमें भी खुशखबरी बताओ ताकि मिठाई से हम भी मुंह मीठा करें। अरे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेस्ट रहती है, आइसक्रीम मंगाते हैं। आइसक्रीम बेस्ट रहेगा, चॉकलेट आइसक्रीम। अरे मला बोलू दिया। नहीं नहीं पापा, चॉकलेट नहीं, कल ही तो फैमिली पैक खाया, आज स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना। अच्छा अरे आप लोग क्या स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कर रहे हैं भाई? यहाँ पर कोई खुशखबरी नहीं है। अरे खुशखबरी छोड़िए, यहाँ किसी को यही खबर नहीं है कि ये भिड़े ने आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है। आपको तो पता ही होगा ना कि मीटिंग क्यों है, तो आप ही बता दीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे तो इतना ही पता है कि आपातकालीन है काहीतरी। एक मिनट शांति रखिए, शांति रखिए। देखिए मुझे भी पता नहीं है कि आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे भाई भिड़े तू क्या बोल रहा है भाई? तूने खुद मीटिंग बुलाई और तुझे ही पता नहीं मीटिंग क्यों बुलाई है? पोपटलाल, मीटिंग मैंने नहीं बुलाई है, जेठालाल ने बुलाई है। जेठालाल ने बुलाई है? अरे हम सबको यहाँ पर बुलाकर खुद गायब है। खुद का बुलाया हुआ मीटिंग में भी वो लेट आ रहा है। एक मिनट, सोसाइटी की मीटिंग में ऐसे शोर शराबा नहीं करते। आप तर्क वितर्क करना बंद कर दीजिए। जेठालाल आएगा तो पता चल जाएगा कि मीटिंग क्यों बुलाई है। ओके? टप्पू, तुम्हें पता है पापा ने मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं, पापा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे कोई फोन दीजिए ना, मैं तारक को फोन करके पूछती हूँ कि जेठाभाई ने मीटिंग क्यों बुलाई है, उन्हें जरूर पता होगा। अरे फोन करने की जरूरत नहीं अंजलि, आ गए हम लोग। हाँ भाई, जेठालाल कहाँ हो? सब मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मीटिंग क्यों बुलाई। भाई सबको बताओ अभी। बताता हूँ, पहले आप सब लोग बैठ जाइए। हाँ तो दोस्तों, आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आज की ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है। कैसी बात जेठा भाई? बताता हूँ। खाली मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात बहुत गंभीर है, तो आप सबसे विनती करता हूँ कि मैं जब पूरी बात करूँ तो एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लेना। बीच में सवाल पूछ के डिस्टर्ब मत करना। हाँ पोपटलाल? मैंने कहा कुछ बोला? नहीं, अभी तुम नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुमको आदत है ना मीटिंग में बीच बीच में सवाल पूछने की, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेहरबानी करके कोई सवाल मत पूछना, शांति से पहले मुझे सुन लेना। हाँ पप्पू, और बीच में कुछ मत बोलना। अरे भाई जेठालाल ने बोला ना अभी, अब तू मत बोल। अरे पप्पू, तू कौन होता है मुझे बोलने से रोकने वाला भाई? अरे तो जेठालाल कौन होता है मुझे बीच में बोलने से रोकने वाला? तू मुझे क्यों बोल रहा है? बोल मत, जेठा भरा को बोलना। जेठालाल, यहाँ पर मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, तुम किसी और को नहीं सिर्फ मुझे ही बोल रहे हो कि बीच में मत बोलना। अरे यार पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे। सॉरी, एक मिनट बैठो। अरे पोपटलाल बैठो यार, एक मिनट बैठो तुम। यार किसी व्यक्ति को कोई बात संबोधित करके की जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। तो तुम्हें जेठालाल ने अगर ये कहा कि तुम मत बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मत बोलो, मतलब ये है कि बाकी सब न बोलो। और देखो कहने का मतलब साहब, अभी आप कितना बोल रहे हैं? अभी आप मत बोलिए ना इतना, अभी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सॉरी, लेकिन नहीं, इट्स ओके। देखो पोपटलाल, जेठालाल ने अपने परम मित्र को भी बोलने से रोक दिया बीच में, लेकिन मैंने बुरा माना? मैंने बुरा नहीं माना, मैं रुक गया ना। मैंने कहाँ रुके आप बोलते ही जा रहे हैं मेहता साहब। सॉरी, लेकिन आप बोलते ही जा रहे हैं, इसलिए प्लीज अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। अरे आप अभी इशारे में बोल रहे हैं मेहता साहब। नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो बता रहा था भाई, अब चुप रहो ऐसे। भाई समझ गए पोपटलाल, तुम समझ गए ना? हाँ समझ गया, बस हाँ समझ गए। हाँ तो दोस्तों, गिर गए बेटा, लगा ली ना बेटा, लगा ली ना तुझे।
कुर्सी तोड़ दी। 400 रुपए की कुर्सी थी, सोसाइटी का 400 रुपए का नुकसान कर दिया। देखो भिड़े भाई, विल पे द 400 रुपीज। और आपको कुर्सी की पड़ी है? अगर मेरे बेबी को लग जाता या फ्रैक्चर हो जाता तो डॉक्टर तो घर के ही है ना। हाउ इनसेंसिटिव भिड़े भाई। क्या भी सॉरी यार, सॉरी। गोया, तुम भाई नीचे ही बैठ जाओ। तो क्या है, दोबारा पैर उठने का सवाल ही नहीं है। भिड़े भाई, मतलब उसका कुर्सी का नहीं। दैट्स बेटर। चलो चलो चलो, बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग भी बैठिए बैठिए। हाँ, बात बहुत जरूरी बात है भाई, आप समझ ले लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो हाँ। बस बड़ा खालिद बस तू, खालिद बस। बैठिए बेटा बैठिए, आराम से। तो दोस्तों, अरे क्या कर रहे हैं यार भाई आप? अरे जेठालाल, मेरा नहीं, बबीता का फोन बजा है। हाँ तो क्या कर रहे हैं आप? दो बबीता जी को फोन दो तो वो बात हो जाए ना फटाफट। अबे मीटिंग चालू नहीं हुई तो बात कर लो, वादा नहीं है, बात कर लो। सॉरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। हाँ, मैं फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। वाह वाह बबीता जी, वाह। बबीता जी से प्रेरणा लेके अगर हम सब भी अपना अपना मोबाइल साइलेंस पे कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। गोलिया, तुम मीटिंग छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बिना अंकल, मेरा फोन घर पे रह गया है, तो साइलेंट करने घर जाना पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है गोलिया? सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग चल रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चुपचाप बैठो वहां पे। भिड़े भाई, गोलिया, ऐसा कोई करता है क्या यहाँ पे? जेठालाल कितनी गंभीर बात पे बोलने वाले हैं और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो? हाँ, प्लीज बैठ जाओ। हाँ, और नीचे मत बैठना, तो मोड़ा ले लो। तो नहीं मोड़ना ना, ले ले। थैंक यू बेबी। थैंक यू। अरे माला माला बोल लेते। थैंक यू। चले चले, बैठ गया, गोली भी बैठ गया। अब आपके सब फोन भी साइलेंट पे हो गए। अब बोलो जेठल। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेहता साहब। क्या हुआ भाई, तुम बोलो। नहीं, मैं जब भी बोलने जाता हूँ कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है, आप बोलिए। देखो, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, सबके फोन साइलेंट पे है ना। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बात बहुत गंभीर है, तुम भी बोलो जेठल। तो दोस्तों, कुछ नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं, कुछ आवाज आई यार। कुछ नहीं बोलो। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि हमारे सामने जंग है। जंग? जेठालाल, कितने जंग लगा है? यार, ये जंग लोहे पे लगने वाला जंग नहीं है, बर्तनों वाला जंग नहीं। ये जंग अलग है, वॉर, युद्ध, लड़ाई। और जेठाब्रा, वो किससे तुम्हारी लड़ाई हुई? और मैंने दसो, उसको 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये जंग अलग है सोढ़ी। ये जंग सच्चाई की जंग है। ये जंग एक सामान्य व्यक्ति की एक प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति से जंग है। ये जंग लोकतंत्र को बचाने की जंग है। सत्यमेव जयते। काय झालं? उसको क्यों? मेहता साहब, आप जो बोले वो बहुत अच्छा बोले, पर क्या है वो ढंग से समझ में नहीं आया। तारक, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, म्हणजे नक्की काय आहे? लोकशाही, शक्तिशाली आदमी, जंग, काय कळलं नाहीये। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, मेरी दुकान पे सेवक लाल नाम का एक नेता 1000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया। वो तो हमको पता है। अरे भाई, तुमको पता है, सब जेंट्स को पता है, मुझे पता है, लेकिन लेडीज विभाग को पता नहीं है ना, तो उनको बताना जरूरी है ना भाई। हाँ, बताओ। तो ये सेवक लाल मेरी दुकान पे 1000 टीटो मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देने के लिए आया और वो ऑर्डर से मैं बहुत खुश भी था। लेकिन कल रात को बापूजी के साथ मैं ऐसे ही बात करते बैठा था, तब बापूजी ने मुझे एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। ये चुनाव का माहौल है, इसी टाइम पे उसे इतने सारे मोबाइल क्यों चाहिए? इतने सारे मोबाइल का वो क्या करने वाला है? कहीं वो कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? ये सवाल सुनते ही मेरे मन में भी शंका जागी और मेरे अंदर का जो भारतीय नागरिक है वो भी जागरूक हो गया और मैंने मन में ठान ली कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है।
इसलिए मैं ये सवाल लेके आज सुबह मेहता साहब से मिलने गया उनके घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक देश के जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है जेठा, पता लगाना ही चाहिए। एक काम करो, आज जब उस नेता के आदमी तुम्हारे यहाँ मोबाइल्स की डिलीवरी लेने आए तब तुम थोड़ा सा महला फुसला के बातों बातों में पूछ लेना कि भाई इतने मोबाइल का क्या करने वाले हो। ज्यादा होशियारी मत कर और ये जानने की कोशिश मत कर ये मोबाइल हम कहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही ये लोग मोबाइल लेकर गोडाउन से निकले तुम चुपचाप बिना किसी को पता चले इस तरह से उनका पीछा करो। देखो ये लोग मोबाइल लेके कहाँ जा रहे हैं और फिर वहां देख लो कि ये मोबाइल का क्या करने वाले हैं। तो फिर मेहता साहब के सुझाए हुए तरीके से मैंने उनका पीछा करवाया, लेकिन अफसोस हम नाकाम रहे। फिर क्या हुआ, मुझे एक आइडिया सूझा। उस आइडिया के मुताबिक मैंने सेवकलाल को फोन किया और उनसे रूबरू में मुलाकात करने का समय मांगा और उसने हमें समय दे भी दिया। तो मैं और मेहता साहब उसे मिलने गए। उसको मिलने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद हमको पता चला कि यह सज्जन दिखने वाला सेवकलाल असल में कितना भ्रष्ट, कितना मक्कार और कितना झूठा आदमी है। वो यह चुनाव जीतने के लिए टीटो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला है। क्या गलत इस्तेमाल करने वाला है? वो बस्तियों में जाके ये मोबाइल फ्री में बांट के सामने अपने लिए वोट खरीदने वाला है। आज ही जेठालाल से जो मोबाइल फोन सेवकलाल ने लिए हैं, आज ही रात को वो गरीब नगर की बस्ती में जाके बांटने वाला है वोट खरीदने के लिए। हर घर में वो एक मोबाइल देने वाला है और एक मोबाइल के बदले में वो घर में जितने भी सदस्य हैं वो सबके वोट वो खरीदने वाला है। ओह माय गॉड। और कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल लेने के बाद भी वोट न दे तो ये भी उसे पता चल जाएगा। ऐसा इंतजाम कर रखा है उसने। ये तो सरासर हमारे देश के कानून का उल्लंघन है। वही तो। ऐसा क्या है कि ऐसे किसी को लालच देकर वोट खरीदना मतलब लोकशाही के खिलाफ है ये तो सीधा सीधा गुनाह है। एक नेता ही ऐसा करेगा तो जनता का क्या होगा? हमारे देश में कुछ लोग अभी भी इतने भोले और गरीब हैं ना कि वो अपना भला बुरा नहीं समझते और इससे लालच में फंस जाते हैं। ये सेवकलाल को तो लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा भी डर नहीं है। ओए ऐसे लोग देश की आम जनता को कमजोर समझते हैं, कानून को अंधा समझते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं छटाऊंगा नहीं। ये वालों को जनता ना वोट नहीं बूट मलवा चाहिए, बूट। दादाजी हमेशा कहते हैं कि बुराई को रोकना अच्छाई का फर्ज होता है। हमें कुछ भी करके सेवकलाल को रोकना ही होगा। ऑफ कोर्स, ऐसे भ्रष्ट नेता से हमें अपने देश को और अपने देश की भोली भाली जनता को बचाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नेता को हमें बराबर सबक सिखाना चाहिए। हमें किसी भी तरह से सेवकलाल के इस गैर कानूनी काम को जनता के सामने उजागर करना ही चाहिए। हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे थोड़ी यकीन कर रहे हैं। मैं और जेठालाल दोनों अपने कानों से सुन के आए हैं। हमारी बातों में आकर सेवकलाल ने खुद बताया कि वो ऐसा करने वाला है। आज ही रात को 11:30 बजे गरीब नगर नाम की बस्ती में वो ये मोबाइल फोन बांटेगा वोट खरीदने के लिए। जेठा जी, हमें किसी भी तरह से उसे रोकना पड़ेगा और उसे सजा दिलवानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, इसीलिए तो आज की ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। इस सेवकलाल को धूल चटाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। और जेठाब्रा, सच की इस जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जनता के सामने उस सेवकलाल का असली चेहरा हम लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। और जेठाब्रा, सच की इस जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जनता के सामने उस सेवकलाल का असली चेहरा हम लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सेवकलाल को ऐसे कायदे समझाएंगे कि जिंदगी में कानून तोड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। उसका भांडा फोड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पर हम करेंगे क्या? हमें चुनाव आयोग में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी चाहिए। चुनाव आयोग उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है और अगर ऐसा हो गया तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। सही बात है। नहीं डॉक्टर आती सही बात नहीं है। पोपटलाल, हम इस वक्त चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हमारा दांव उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि वो ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है तो उल्टा वही हम पर मानहानि का केस कर सकता है। हम फंस सकते हैं। फिर तो गड़बड़ हो सकती है।
क्योंकि उसकी पहुंच तो हर जगह होगी। और तो क्या हो गया जी? उसको कॉलर से ऐसे पकड़ के सीधे चुनाव आयोग ले जाऊंगा। वहां पे ऐसा धोपी पे चाड़ मारूंगा कि सब अपनी करतूतें उगल देगा। सोडी, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। छोटी, अरे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, वो बहुत ही पहुंचा हुआ, बहुत ही ताकतवर नेता है। उसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होगी, कितने लोगों को गिरा के यहाँ तक पहुंचा होगा। ऐसे लोग बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं। हमें भी चालाकी से जाल बिछाकर उसे फंसाना पड़ेगा। पर ऐसे लोगों को फंसाने के लिए एक रास्ता ढूंढो ना, तो उनके पास बचने के लिए 10 रास्ते होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बबीता जी अब। लेकिन क्या है कि चालाक से चालाक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर बैठता है। वैसे ही ये सेवक लाल भी एक छोटी सी गलती कर बैठा है, और वो गलती ये है कि उसने खुद अपने मुंह से मुझे और मेहता सबको बता दिया कि वो आज रात को 11:30 बजे गरीब नगर बस्ती में अपने हाथों से मोबाइल बांटने जाने वाला है। इसी बात का फायदा उठाकर हमें उसे वहीं रंगे हाथों पकड़कर उसका भांडा फोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे? अब भाई वही तो सोचने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए ना। ये आपातकालीन मीटिंग उसी के लिए तो बुलाई है भाई। हम सब मिलकर सोचते हैं कि वो सेवक लाल को पकड़े कैसे। हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। चलो सोचते हैं। जेठा, क्या? वो प्लास्टर निकल गया ऊपर उधर। सेठ जी हम लोग आ गए। अरे बाप रे, यहाँ पे सब लोग इतने सीरियस और शांत क्यों हैं? सब सोच रहे हैं बावरी, सब सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? तो काका यही सोच रहे हैं हम लोग कि उस सेवक लाल को रंगे हाथों हम कैसे पकड़े और भ्रष्टाचार करने से कैसे रोके। आप भी सोचिए जरा। बावरी, तू नहीं सोचा कि तो चलेगा? क्यों? इतने सारे सब सोच रहे हैं ना, तो एक जन नहीं सोचेगा तो चलेगा? नहीं नहीं, मैं भी सोचूंगी। लेकिन सोचना क्या है? आप सिर्फ सोचने की एक्टिंग कीजिए, चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या क्या? दस की। देखिए, हमें सेवक लाल के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए, बराबर? हम आज रात को किसी तरह उस बस्ती में जाते हैं, और जब सेवक लाल उन लोगों को मोबाइल बांट रहा होगा, उस बात का अगर एक सनसनीखेज वीडियो बना लेते हैं और चुनाव आयोग तक पहुंचा देते हैं, तो भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा, उसका भांडा फूट जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है पोपट भाई, लेकिन हम उनका वीडियो उतारेंगे कैसे? हाँ, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ, वहाँ पर तो उसका बहुत सारा आदमी होगा। हमारा प्लान फेल होने का चांसेस तो ज्यादा है। हम में से किसी को भी अगर पहचान लिया गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहचाना गया तो ना आती भाई, हम लोग वहां ऐसे भी तो जा सकते हैं ना जिससे हमें कोई पहचान ही ना सके। हम लोग वहाँ बस्ती वाले बन के जाए तो? That's a good idea. हाँ, हम लोग बेस बदल कर जा सकते हैं वहाँ। हाँ। वाह वाह बबीता जी, वाह, क्या आइडिया दिया आपने, बहुत बहुत बढ़िया। अरे गुड बबीता, क्या बात है, एक्सीलेंट आइडिया। बहुत अच्छा। और दूसरी बात, बस्ती वाले समझकर वो लोग हमें भी मोबाइल देंगे तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ आइडिया। तो ये तय रहा कि हम लोग बस्ती वाले बन के जाएंगे, और जहां ये मोबाइल बट रहे होंगे हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बस्ती वाले बनकर। मैं वहीं छुपकर वीडियो उतार लूंगा और चुनाव आयोग के अधिकारी को भी बुला लूंगा, ताकि उनके सामने ही सच उजागर हो जाए और हमारे पास पक्का सबूत भी आ जाए। बिल्कुल। ठीक है बाबू, मैं तेरे साथ आऊंगा। एक मिनट, लोग बस्ती वाले बन के जाएंगे वो ठीक है, लेकिन वहां पे एक्चुअल बस्ती वाले होंगे, वो तो हमको पूछेंगे ना कि भाई आप लोग कौन है, कहां से आए। तो
अरे नहीं 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 भिड़े, इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब नगर बहुत बड़ी बस्ती है और वहां रहने वाला हर आदमी दूसरे आदमी को पहचाना ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बस्ती है। और फिर हम लोग एक साथ में थोड़ी ना जाएंगे, अलग अलग दिशा से जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान न पाए। हाँ ठीक है ठीक है, ये एक मिनट जेठालाल, तुम एक बार फिर से सोच लो भाई, क्योंकि क्या है, ये सब करने के बाद वो नेता तुम्हारा मोबाइल का ऑर्डर कैंसिल कर देगा और तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। भिड़े, अभी मुझे वो सेवक लाल के दिए हुए ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं, क्योंकि मैं भारत देश का नागरिक पहले हूँ, व्यापारी बाद में हूँ। ये सेवक लाल का पर्दाफाश करने में अगर मेरा नुकसान होता है, होने दो, मैं डरता नहीं हूँ, ऊपर वाला बैठा है, अभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह वाह सेठ जी, वाह 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 जेठालाल, क्या बात है। अपने सौदे से ज्यादा देश की फिक्र है तुम्हें, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान न करे ये नाटक करते वक्त अगर हम लोग पकड़े गए और उस नेता को पता चला कि इस सब के पीछे तुम हो, तो फिर वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। हो सकता है जेठा भाई वो आपसे बदला ले या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। देखो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मुझे या मेरी दुकान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चे हैं। और बापूजी हमेशा कहते हैं कि सांच को आंच नहीं। और रही बात नुकसान पहुंचाने की, तो मैं भी कच्ची माड़ू हूं, और कच्ची माड़ू नुकसान से डरते नहीं है। जो होगा देख लेंगे, मैं बिंदास खड़ा हूं इधर। क्या बात है जेठालाल, वाह 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 जेठा भरा, तू सीधे दिल खुश कर देता है। शाबाश। ऐसे सोचने वाले लोग ही चाहिए भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये तय रहा, रात को 11:30 बजे मैं, नट्टू काका और बाघा 5000 मोबाइल की डिलीवरी करने गरीब नगर बस्ती में जाएंगे। लेकिन सेठ जी, हमारे पास इतने मोबाइल है ही नहीं। अरे खाली बॉक्स लेके जाएंगे बाघा, जब तक वो 1000 मोबाइल बांट रहा होगा तब तक तो हम उसका पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन सेठ जी, अगर उन्हें पता चल गया कि बक्से खाली हैं तो? अरे तू अभी नकारात्मक मत सोच भाई, हकारात्मक सोच भाई, वो देख लेंगे तभी। अभी तू ऐसा मत सोच सब। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सॉरी नट्टू काका, सॉरी। आप लोग मोबाइल के बॉक्सेस लेके वहाँ पे पहुँचना, हम सब लोग बस्ती वाले बन के अलग अलग दिशा से अलग अलग ग्रुप में वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। और मैं सोडी के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी को लेकर बस्ती के बाहर ही आपको मिलूंगा। मैं टीवी रिपोर्टर को भी फोन कर देता हूँ, ताकि सारे देश को इस आदमी की काली करतूतों का पता चले। शाबाश शाबाश मत, बराबर है, बराबर है। अब होगी न्याय और अन्याय, सच और झूठ के बीच में जंग। बिल्कुल, और इसमें जीत होगी न्याय की और सत्य की। बिल्कुल, बोले सोने हो। सत श्री अकाल। सत्यमेव जयते। आज रात आर्या पार की रात है, कल सुबह चुनाव है और आज रात बस्ती वालों को मोबाइल बांटकर उनके मत अपनी ओर करने का मौका है। आज रात को 11:30 बजे गरीब नगर बस्ती में जाकर हमें मोबाइल बांटने हैं। काम में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। अरे नेताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। क्यों भाइयों? अरे नेताजी, हमारे 30-40 लोग बस्ती में फैल जाएंगे, और हाँ, मोबाइल बांटने हम खुद जाएंगे। और जिनको भी मोबाइल देंगे ना, उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों के वोट तो पक्के समझो। वो सब ठीक है, लेकिन विपक्ष बहुत चालाक है। वो हमारी चाल को पलटने की कोशिश जरूर करेगा, और मोबाइल बांटने की बात अगर जरा भी बाहर निकली तो चुनाव आयोग को खबर लग जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। आप चिंता मत करिए सेवक लाल जी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, और किसी ने भी अगर काम बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो उसकी खैर नहीं है। चलो माधवी, फटाफट गरीब नगर पहुंचते हैं। हाँ, फाइनली आपके जमाने के कपड़े काम आएंगे। मजाक कर रही हूँ। नहीं मजाक मत करो, और हाँ ध्यान रखो, वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग कौन है, वरना पूरा प्लान चौपड़ हो सकता है। हाँ, कर लो, चला। जी, हम तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, बस आप वक्त पे पहुंच जाइएगा। थैंक यू। अंजलि, न्यूज चैनल वालों से बात हो गई, वो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। परफेक्ट। भगवान हमें शक्ति देना, इस भ्रष्टाचारी नेता का पर्दा हम फाश कर सके। होगा, जरूर होगा। अंजलि, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ बस।
इस बार ये आर पार की लड़ाई है। चुनाव आयोग का ऑफिस? जी हाँ, कौन? जी मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस से वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। कहिए पत्रकार जी। चुनाव के सिलसिले में आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए मैंने फोन किया है। हमें पता चला है कि नेता सेवक लाल भोली भाली गरीब जनता को मोबाइल बांट कर वोट खरीदना चाहते हैं। उनकी इस हरकत के लिए उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन आपके पास सेवक लाल के खिलाफ कोई सबूत है? सबूत जुटाने के लिए ही आज रात को भेस बदलकर हम गरीब नगर जाने वाले हैं, क्योंकि आज रात को ही वो सबको मोबाइल बांटने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चले और वहाँ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लें। देखिए पत्रकार जी, न्यायपूर्ण चुनाव करवाना हमारा फर्ज है, लेकिन आज अलग अलग एरिया से ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, इसलिए हमें दूसरी जगह भी तफ्तीश करने जाना है। आप एक काम कीजिए, आप रात को हमारे ऑफिस आ जाइए, यहीं से फिर साथ में चलते हैं। थैंक यू सो मच। वो राजी हो गए। अरे वाह! लेकिन हमें वहाँ जाकर उन्हें पिकअप करना है और फिर हम गरीब नगर जाएंगे। ठीक है बाबू, जल्दी जाने की तैयारी करते हैं। हाँ चल चल, बस भगवान करे आज रात को कोई गड़बड़ ना हो। अरे नट्टू कक्कर बागा दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे भगवान, आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और नेता का पर्दाफाश करने जा रही है। हमारा साथ देना, निर्विघ्न हम उस नेता का पर्दाफाश कर सके ऐसी शक्ति देना। अरे वाह! हाँ बचाओ। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। ओ अय्यर प्राप, बबीता जी, अंजलि भाभी, ओहो हो, पिड़ू और माधवी भाभी, और साथ में आती भाई है। कौन है? रोशन डार्लिंग। और टप्पू सेना, क्या बात है जी, क्या गजब का गेटअप किया आप सबने। हाँ बबीता जी, आप, अंजलि भाभी, सब 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 पहचान में ही नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल ले रहा है ना? हाँ, थैंक यू। हमारे जमाने का शर्ट पहना है आज। ये देखो, गोली गोगी और टप्पू को तो देखो। अरे हाँ, तुम लोग भी कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। भाई आप लोगों ने कमाल का रूप धरा है। ऐसा रूप धरा है कि आज सेवकलाल का असली रूप सामने आ ही जाएगा। यस, आज तो हम सब मिलकर सेवकलाल की दुनिया हिला देंगे। हाँ, थैंक यू बबीता जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे बबीता का वजह से? जैसे? अरे आप मीटिंग में थे क्या? नहीं यार भाई, आप थे ना। अरे मीटिंग में तो बबीता जी ने आइडिया दिया कि हम बस्ती में बस्ती वाले बन के जाएंगे। ओ हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बबीता जी, आपका आइडिया एकदम फिट हो गया। इस अवतार में सारे लोग परफेक्ट लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। अरे यार भाई, ये क्या किया आपने? क्या? मेरा कपड़ा ठीक नहीं है? मैं गरीब नहीं लग रहा है? अरे भाई, कपड़े बराबर है, लेकिन ये हाथ में क्या पहन लिया है आपने? यार ये क्या, कपड़े गरीब जैसे और हाथ में बैंडेड, घड़ियाल। अरे ये देख के तो लोग समझ ही जाएंगे कि आप फ्रॉड गरीब है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये वॉच निकालना ही भूल गया। क्या करते हैं अय्यर भाई आप? कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो पोपटलाल, ये प्लीज संभालो ना प्लीज। अच्छा पोपटलाल, वो तुम्हारी चुनाव अधिकारी से बात हो गई ना? हाँ हो गई है। मैं और सोडी उनके ऑफिस जाकर उन्हें पिकअप करके आप सबको वहीं मिलते हैं। और हाँ, हम लोग उनको पूरी बात विस्तार से समझा देंगे। गुड, वेरी गुड। और जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी ले आएंगे। सही बात है। अच्छा छोटे पोपटलाल, तुम लोग चुनाव आयोग के अधिकारी को लेकर वहाँ पहुँचो ना, सीधा मुझे फोन कर देना। हाँ, तुम्हारा फोन आते ही हम लोग सीधा वो सेवकलाल को धर लेंगे। ठीक है। अच्छा मेहता साहब, आप वो रिटायर रिपोर्टर को फोन करने वाले थे, बात की? कब आ रही है वो? मैंने बात कर ली, मैंने रीटा को फोन लगाया था, लेकिन रीटा शहर में नहीं। लेकिन उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ही चैनल की कोई दूसरी रिपोर्टर को भेज दूंगी। तो मेरे ख्याल से वो आती होगी और वही हमें स्टिंग ऑपरेशन के साधन देने वाली है। और वो उसको टेलीकास्ट भी करेंगे। मेरे ख्याल से आती होगी वो।
मिस्टर तारक मेहता। हाँ, मैं तारक मेहता। आप कल तक चैनल से? जी। मैंने आपको फोन किया था, थैंक यू। मुझे रीटा ने सब कुछ बता दिया है। आज तो वो सेवकलाल जरूर पकड़ा जाएगा, जो भोली भाली जनता को मोबाइल का लालच देकर वोट मांग रहा है। इसलिए तो हम लोग ये स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम ये स्टिंग ऑपरेशन करेंगे कैसे? हम लोगों के पास तो कोई कैमरा भी नहीं है। कैमरा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। वैसे उन लोगों को भी नहीं दिखेगा। एक मिनट। ये देख, ये है एकदम लेटेस्ट वाला स्पाई कैमरा। इसके अंदर तो माइक भी इनबिल्ट है। तो आप सब लोग ना इसे शर्ट के अंदर इस तरह से, या फिर आप लोग इसको साड़ी के पल्लू में ऐसे, या फिर आपकी शॉल में किसी भी तरह से ऐसे एडजस्ट करके लगा दीजिएगा। अच्छा। तो ध्यान रहे कि इसका फेसिंग ना इस तरह से रहना चाहिए, ताकि ये अच्छे से सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। इसमें आप सब लोगों के लिए कैमरा है, तो ये लीजिए आप। मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। थैंक यू। जेठालाल, अभी किसे फोन कर रहे हो? अरे भाई, कब से नटू काका और बागा का फोन लगा रहा हूँ, वो लोग फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। पता नहीं टाइम पे वो लोग गरीब नगर बस्ती में पहुंचेंगे कि नहीं। जेठालाल, तुम्हारा तो ये हमेशा का है, कुछ ना कुछ लोचा कर ही देते हो। नट्टू काका इकडे? अरे नट्टू काका बगा, कब से फोन लगा रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? सॉरी सॉरी सेठ जी, मेरा फोन साइलेंट पे है। और शायद टेम्पो की आवाज में मुझे सुना ही नहीं दिया होगा। अरे लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? हमारी बात हुई थी ना, हम लोग गरीब नगर बस्ती के बाहर मिलेंगे। वो हम बावरी जी को यहाँ छोड़ने और आपको और मेहता साहब को हमारे साथ ले जाने आए हैं। अरे ये बावरी को बस्ती वाली बना के क्यों लेके आए आप लोग? वो सेठ जी, बावरी जी भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। मैं भी करीब नगर बस्ती में जाना चाहती हूँ। हाँ शाबाश, इसको जहाँ जाना वहाँ छोड़ के हो जाओ। बावरी जी, करीब नगर नहीं, गरीब नगर। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। मैं भी पर्दाफाश होती हुई देखना चाहती हूँ, या तो उनका या हमारा। ये बागा है क्या? तो सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। बावरी जी मजाक कर रहे हैं। टाइम है मजाक करने का? बावरी जी प्लीज। सेठ जी, कम विथ अस। 5000 मोबाइल ले जाने हैं और मोबाइल सारे टेम्पो में पड़े हैं। आप लोग 5000 मोबाइल लेके आए? अरे मैंने मीटिंग में साफ साफ बोला था ना भाई, हमको खाली बक्से लेके जाने हैं। क्या हुआ? सेठ जी, ये बॉक्सेस खाली ही है। हम सिर्फ ऐसा मान रहे हैं कि इसमें मोबाइल है, ताकि हमारी एक्टिंग एकदम रियल लगे। चलो अभी सब लोग आ गए तो बस्ती में जाने के लिए हम लोग लेट नहीं कर सकते। सत्यमेव जयते मिशन शुरू करते हैं। आज तो सेवक लाल का भांडा फोड़ के ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल।